हेलो बच्चों, आज का इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग कि जो कोई लेटर होता है वह वर्ड में उसको कब साइलेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका कुछ रूल होता है। साइलेंट बोले तो वो सिर्फ नाम का रहता है। ठीक है, वह सिर्फ उसमें नाम का रहता है, लेकिन उसमें पढ़ना वढ़ना नहीं रहता है। ठीक है, जैसे देखे होंगे लोग आप लोग यहाँ पे DOUBT, यहाँ पे इसमें बी साइलेंट है। यहाँ पे हम लोग इसको डाउट पढ़ते हैं। यहाँ तो बी है लेकिन बी को इसमें पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पे डाउट पढ़ रहा है लोग। इसे ही इसका रूल देखते हैं लोग। ठीक है, इसको रूल के हिसाब से आज हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग पहला नंबर साइलेंट बी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, कि जो बी होता है वह कब साइलेंट होता है। ठीक है, तो रूल 1 इसका कह रहा है, अगर एम के बाद बी आए वर्ड के एंड में, ये भी ध्यान रखना चाहिए, वर्ड के एंड में, तो बी वहाँ पे साइलेंट होता है। तो बी वहाँ पे क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल्स ले लो, तो जैसे COMB, यहाँ पर वर्ड के एंड में इसमें बी है और इससे पहले एम के बाद बी है, तो यहाँ पर कॉम्ब मतलब यहाँ पे बी साइलेंट होगा, तो यहाँ पे कुम पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे BOMB, यहाँ पर भी एम के बाद भी है, वो भी एंड में, तो यहाँ पे बाम पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे THUMB, लास्ट में एम के बाद बी है, तो यहाँ पर भी थम पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो बी वाला हो गया। अब रूल 2 इसका देखते हैं, साइलेंट बी का है। ठीक है, अगर टी से पहले बी आए तो अक्सर बी साइलेंट होता है। अक्सर देखा जाए तो बी का होता है, साइलेंट होता है। तो कब, टी से पहले बी आए तो, टी से पहले बी आए तो, इसे देखते हैं लोग DEBT, टी से पहले बी है तो यहाँ पे डेट पढ़ाएगा। ठीक है, डेट। यहाँ पे DOUBT, यहाँ पर भी क्या है, टी से पहले बी आया है, तो यहाँ पर भी बी साइलेंट रहेगा, यहाँ पे इसको डाउट पढ़ेंगे लोग। ठीक है, ये भी हो गया होगा। अब चलिए साइलेंट के देखते हैं कि जो लेटर के है यह कब साइलेंट होता है। तो इसका रूल कह रहा है, अगर वर्ड के शुरू में के वर्ड के शुरू में जो वर्ड होगा उसके शुरू में के तुरंत बाद एन है, तो के तुरंत बाद एन है तो के कभी नहीं बोला जाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे KNOW, के तुरंत बाद एन है, तो यहाँ पे के को नहीं पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर ही नो पढ़ाएगा। ठीक है, वैसे KNIFE, यहाँ पर के नहीं पढ़ाएगा, नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे के साइलेंट है, यहाँ पे नाइफ हो जाएगा। उस तरह यहाँ पे नी पढ़ाएगा, यहाँ पे जैसे के नहीं पढ़ाएगा, सीधे वहाँ पे नॉलेज इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, या सिर्फ इसका माने, हिंदी में इसको बोला जाता, जो पढ़ा जाता है ये वर्ड, ये नहीं किया मीनिंग तो यही रहेगा, लेकिन इसको बोला जाएगा जैसे नॉलेज, यहाँ पे के नहीं पढ़ा जाता है। समझ लीजिए लोग कि सिर्फ इस नाम का होता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। इसी के हिसाब से और भी लेटर का देखा जाए कैसे साइलेंट होता है। ठीक है, आगे का जैसे अब 3 नंबर देखते हैं लोग, साइलेंट जी, मतलब जो जी लेटर है वह कब साइलेंट होता है। अगर एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एन से पहले जी आए तो। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं लोग DESIGN, तो यहाँ पर जी के बाद एन से पहले जी आया है। ठीक है, एन से पहले, तो यहाँ पर डिजाइन पढ़ाएगा, यहाँ पे जी साइलेंट हो गया। यहाँ पर फिर एन से पहले जी आ गया, तो यहाँ पर जी नहीं पढ़ाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग फॉरेन। क्या पढ़ेंगे लोग, फॉरेन। यहाँ पर भी जी साइलेंट और यहाँ पर भी जी साइलेंट। ठीक है, अब देखते हैं लोग 4 नंबर, साइलेंट W, मतलब जो W लेटर है वो कब साइलेंट होगा। इसका रूल है, अगर वर्ड के शुरू में आर से पहले W आए तो क्या हो जाएगा, W साइलेंट हो जाएगा। वर्ड के शुरू में रहना चाहिए, शुरू में। और आर से पहले W आए, वर्ड के शुरू में आर से पहले अगर W आएगा तो W क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे है WRITE, तो यहाँ पे W नहीं पढ़ाएगा, राइट पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे WRONG, तो यहाँ पे W नहीं पढ़ाएगा, रॉन्ग पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी W साइलेंट होगा, यहाँ पे रिस्ट हो जाएगा। ठीक है,
सेम वैसे अब आते हैं हम लोग साइलेंट एल। जो एल लेटर है यह कब साइलेंट होता है? तो इसका रूल है अगर एल के बाद डी एफ एम या क्या है, एल के बाद डी एफ एम या क्या है तो एल अक्सर साइलेंट होता है। देखा जाता है अक्सर वहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है। इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे SHOULD, एल के बाद डी आया है, यहाँ पे एल के बाद डी आया है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल साइलेंट रहेगा, यहाँ पे इसको शुड पढ़ा जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे एल के बाद एफ है, एल के बाद यहाँ पे एफ है तो यहाँ पर भी एल साइलेंट है, यहाँ पर भी ये हाफ पढ़ाएगा। यहाँ पे WAL के, यहाँ पर एल के बाद के आया है तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा तो यहाँ पे वाक पढ़ाएगा, वाल का नहीं वाक। यहाँ पे देखा जाए तो एल के बाद एम है तो यहाँ पर भी एल क्या हो जाएगा, साइलेंट, तो यहाँ पे पाम पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाम पढ़ाएगा, यहाँ पर भी एल साइलेंट होगा। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए लोग यहाँ पे जी, अगर एन से पहले जी आए, एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिजाइन पढ़ाया है, डिजाइन यहाँ पे जी नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे SI ज पढ़ाया है। ठीक है, डिजाइन, ये नहीं कि यहाँ पे जी का जगह जेड हुआ है, नहीं, SI यहाँ पे ज पढ़ाया है। मीनिंग यही है, यहाँ पे सिर्फ जो बोलने का वर्ड है उसको हम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फॉरेन पढ़ाएगा, फॉर्जन नहीं, यहाँ पे फॉरेन पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्जन नहीं फॉरेन पढ़ाएगा, यहाँ पे जी साइलेंट है, फॉरेन। सेम वैसे डब्लू वाला तो हम लोग देखते हैं कोई भी वर्ड में डब्लू हमेशा आता रहता है तो डब्लू इसमें कह रहा है अगर वर्ड के सिर्फ शुरू में आर से पहले डब्लू है, अक्सर शुरू में ही देखता है, आर से पहले आए तो वहाँ पे डब्लू साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, आर से पहले डब्लू आया, यहाँ पे भी आर से पहले जहाँ वर्ड के शुरू में देखना है, आर से पहले जहाँ डब्लू आया वो सिर्फ नाम का डब्लू रहेगा, उसको पढ़ना नहीं है। जैसे राइट तो राइट, रॉन्ग रेस्ट, यहाँ पे डब्लू का नाम और निशान नहीं है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे रूल साइलेंट एल देखें लोग तो इसका रूल था अगर एल के बाद DFM या के कोई आए तो वहाँ पे एल साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे शुड या हाफ, वाक, पाम, यहाँ पे सब जगह एल क्या है, साइलेंट है। ठीक है, चलिए इसका अभी और भी है और अगला वीडियो में देखेंगे लोग, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।